हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का एक नए वीडियो में। और हम यूपीएसआई की ये संपूर्ण हिंदी पाठ्यक्रम की सीरीज़ चला रहे हैं और उस सीरीज़ का तीसरा भाग है ये हिंदी का। और हम वर्णमाला पढ़ रहे हैं, तो वर्णमाला का ये तीसरा भाग है। तो चलिए प्रश्न ले लेते हैं। तो पहला प्रश्न है, या का उच्चारण स्थान है। या कहाँ से बोला जाता है? मुख में कहाँ से बोला जाता है? तो या का उच्चारण स्थान है। पहले तो आप लोग समझ लीजिए कि उच्चारण स्थान क्या होते हैं और जो वर्णमाला है उनका उच्चारण स्थान कहाँ कहाँ से होता है। तो सबसे पहले आप लोगों ने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है कि वर्गीय व्यंजन आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, जिनको हम स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं। तो उनकी संख्या 25 होती है। तो एक होता है का वर्ग, एक चा वर्ग, एक होता है टा वर्ग, एक होता है ता वर्ग, एक होता है पा वर्ग। तो का वर्ग में का वर्ग के सारे अक्षर आते हैं, का ख ग घ ङ। तो उसी में आता है आ आहा और हा। और का वर्ग जो है कंठ से बोला जाता है, कंठ से बोला जाता है का वर्ग। और चा वर्ग जो है ये तालु से बोला जाता है, इसको तालव्य भी कहते हैं। और जो तीसरा वर्ग है टा वर्ग जो है मूर्धा से बोला जाता है, मूर्धन्य, इसको भी मूर्धन्य भी कहते हैं। और ता वर्ग जो है दंत से बोला जाता है, दंत से। का वर्ग कंठ से, चा वर्ग तालु से, और टा वर्ग मूर्धा से, ता वर्ग दंत से, और उसके बाद पा वर्ग ओष्ठ से, यानी कि ओठ से बोला जाता है। ठीक है। तो का वर्ग में का वर्ग बोला जाता है कंठ से, उसमें का वर्ग के सारे अक्षर आते हैं। और आ स्वर आता है, बड़ा आ स्वर आता है, और विसर्ग आता है, इसको आहा को विसर्ग बोलते हैं। और हा आता है, हा भी कंठ से बोला जाता है। तो उसके बाद आ जाता है तालब। तालब में सभी वर्ण होते हैं, और जो अलग से वर्ण होते हैं उनमें देख लीजिए, ई होता है, ई होता है, या होता है, और तालब सा होता है। ठीक। और मूर्धन्य में क्या होता है? ऋषि होता है, रा होता है, और ये सा होता है, सा षटकोण वाला सा। मूर्धन्य सा इसको बोलते हैं। और दंत में क्या होता है? ला होता है, और दंत सा, और जा होता है। और ओष्ठ में होता है ऊ और बड़ा ऊ। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान से इसको पढ़ लीजिए, क्या होता है ये मैंने सब बता दिया है। अब आगे जितने भी प्रश्न करेंगे तो उनको बताने में आसानी रहेगी। तो इसका या का उच्चारण कहाँ हो जाएगा? तो देखो, या इसमें तालव्य में आ रहा है, तो या इसका आंसर हो जाएगा तालव्य। इसका करेक्ट आंसर तालव्य हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। केवल मुंह से बोले जाने वाले सस्वर वर्णों को क्या कहते हैं? यानी कि जिनमें नाक का प्रयोग नहीं होता है, केवल
मुंह से बोले जाते हैं, तो उन वर्णों को कहते हैं निर्नुनासिक, यानी कि निर्नुनासिक होते हैं, जो केवल मुंह से बोले जाते हैं। और अनुनासिक वो होते हैं जो नाक और मुंह दोनों से बोले जाते हैं। ठीक, अनुनासिक वो होते हैं नाक और मुंह दोनों से बोले जाते हैं। पंचम वर्ण कौन से होते हैं? सभी वर्ग का से लेकर के पा वर्ग तक के आखिरी अक्षर को, जैसे अड़ा, हिंगा और ड़ा, न, म, ये सब ये अनुनासिक वर्ण है। और पंचम वर्ण इनको भी कहा जाता है, क्योंकि ये नाक और मुंह दोनों से बोले जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दूसरे प्रश्न का आंसर हो जाएगा निर्नुनासिक। किसके उच्चारण में वर्तशय की सहायता ली जाती है? वर्तशय दंत के दांत और मसूड़ों के बीच की जगह वर्तशय कहा जाता है। तो वर्तशय की सहायता ली जाती है शा में। शा का उच्चारण वर्तशय से किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ता और दा का उच्चारण स्थल क्या है? तो अभी हमने समझाया था, आप लोगों को बताया था, ता और दा का उच्चारण स्थल क्या है। ता अगर आप वर्ग सही से पढ़ेंगे तो ता वर्ग जो है दंत में आता है, तो दंत इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा और ये हमारा सही उत्तर है। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न देख लेते हैं। तालव्य ध्वनियाँ कौन सी हैं? तालव्य ध्वनियाँ अभी पढ़ के आए आप लोग। तालव्य ध्वनियाँ दूसरा वर्ग होता है चा वर्ग। पहला होता है कंठ, दूसरा तालव्य, तीसरा मूर्धन्य, चौथा दंत, चौथा ओष्ठ। तालव्य ध्वनियाँ तो इनमें से देख लीजिए कौन सा है। तो जा और झा ये हमारा चा वर्ग में आता है, इसलिए ये तालव्य ध्वनियाँ हो जाएंगी। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कंठ से उत्पन्न होने वाले वर्ण कौन से हैं? कंठ से कौन उत्पन्न होते हैं? कंठ जो है पहला वर्ग है हमारा, पहला वर्ग यानी कि का वर्ग। तो का वर्ग के वर्ण देख लेते हैं। तो का वर्ग में चा छा नहीं आता है, टाठा नहीं आता है, पाफा नहीं आता है। का वर्ग में क ख ग घ ङ ये आता है, तो पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में अनुनासिक वर्ण कौन सा है? अनुनासिक आप लोग अभी बता के आए हैं आपको पिछले प्रश्न में कि जो वर्ण मुंह और नाक की सहायता से बोले जाते हैं और उनको अनुनासिक कहते हैं, और जो केवल मुंह की सहायता से बोले जाते हैं उनको निर्नुनासिक वर्ण कहते हैं। तो पंचम वर्ण मैंने बताया था कि वो अनुनासिक होता है, तो यहाँ पे ना हो जाएगा अनुनासिक वर्ण। इसको आप बोल के देखिए, न, नाक से भी हवा आ रही है, मुंह से भी हवा आ रही है, तो इसमें नाक और मुंह दोनों का, इसको उच्चारण करने में नाक और मुंह दोनों का प्रयोग हो रहा है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आठवां प्रश्न है, हा का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो अभी जब हमने वर्ग पूरा व्यंजन वर्ग बताया था, तो बताया था पहला ही वर्ग है का वर्ग। उसमें का वर्ग के सारे वर्ण आते हैं और आ और आहा जिसको हम विसर्ग कहते हैं, और हा भी आता है। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो कंठ हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नवा प्रश्न है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या हो सकती है? भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। पिछली वीडियो में आप लोगों को बता चुके हैं।
आप लोग देख लीजिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ओठ की आकृति के आधार पर निम्न में कौन सा अवृतमुखी स्वर है? अवृतमुखी मतलब जिनका उच्चारण करते समय मुंह गोलाकार नहीं होता है। अवृतमुखी क्या होते हैं? जिन वर्णों को उच्चारण करते समय हमारा ओंठ वृत्ताकार हो जाए। तो कौन से होते हैं देख लेते हैं। वृतमुखी कौन से होते हैं? वृतमुखी ऊ देखो, ऊ को बोलने में सर्कल बनना है। ऊ होता है, ओ होता है, बड़ा ऊ होता है, आओ होता है। ये 4 स्वर होते हैं, ठीक है। बाकी अवृतमुखी होते हैं। तो इसमें देखो पहला ऑप्शन है ऊ, इसमें ऊ बनना है सर्कल। दूसरा है ई, ये तो नहीं, सी ओ है। ऊ, डी ऑप्शन ऊ है। ये सब बनने हैं केवल बी को छोड़कर। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। तो आज की क्लास इतनी ही रही। आप लोगों को क्लास कैसी लगी आप लोग बताइएगा, और क्या इसमें और बेहतर कर सकते हैं आप लोग ज़रूर बताइएगा। और वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। किसी कारणवश वीडियो अपलोड जल्दी नहीं हो पा रहे हैं, व्यस्तता है थोड़ी, उसकी वजह से थोड़े दिन में निरंतरता हो जाएगी, समय से क्लासें आने लगेंगी। आप लोग परेशान न होइए। हिंदी का संपूर्ण पाठ्यक्रम कराया जाएगा। प्रश्नों के माध्यम से आप लोग कम समय में आप लोग ज़्यादा समझ सकेंगे, ज़्यादा सीख सकेंगे। और आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं।